नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के एक एबीपी और सी वोटर का एक सर्वे आया है। उस सर्वे को अगर हम ये मान लें कि यही परिणाम नतीजों में उभर करके सामने आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर गुजरात में सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है उसे आधे से ज्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी 2017 के चुनाव में। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा जो दावा किया जा रहा था अभी तक टेलीविजन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वो आम आदमी पार्टी की हवा वहां बुरी तरह से खराब है। हालांकि मीडिया में अगर देखा जाए, टीवी पे देखा जाए, अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार को देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी गुजरात में पंजाब जैसा हाल करने जा रही है। लेकिन जो एबीपी और सी वोटर का सर्वे है उसमें आम आदमी पार्टी की हालत बहुत ही खराब है। मतलब उसे 18% के आसपास वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन सीटें 0 से 2 सीटें मिलने की उसको संभावना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एबीपी और सी वोटर का सर्वे कह रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस जो सर्वे है इसको नकार दिया है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, क्या वहां की जमीनी हकीकत है? क्योंकि कांग्रेस जो वहां मुख्य विपक्षी दल है, पिछले चुनाव में 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वो 2017 के चुनाव में शिकस्त दे देगी। लेकिन कांग्रेस 77 पर टिक गई और भारतीय जनता पार्टी 99 सीट जीत करके वहां सरकार बनाने में कामयाब रही। हां, यह बात अलग रही कि 77 में से कई विधायक कांग्रेस के टूट करके बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्य संख्या है वो 111 हो गई। हम बात कर रहे हैं 2022 के चुनाव की, कि हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक वहां के चुनाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मतों की गिनती एक ही दिन होगी। इससे साफ है कि कभी भी चुनाव आयोग गुजरात चुनाव की घोषणा कर सकता है। वैसे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम है 30 तारीख को, उसकी वजह से चुनाव आयोग घोषणा के लिए, जो चुनाव की तिथि की घोषणा में विलंब कर रहा है। ये इस तरह का आरोप सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और बहुत सारी पार्टियों की तरफ से भी लगाया जा रहा है। ये चुनाव आयोग ही इस बारे में बता सकता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन हम बात एबीपी और सी वोटर, जो बहुत प्रमुख एक सर्वे एजेंसी है सी वोटर, उसकी अगर हम बात करते हैं तो आखिर गुजरात में जो 2022 का जो चुनाव है, जो अगले महीने नवंबर दिसंबर में होना है, उसमें क्या स्थिति रहने वाली है, हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो गुजरात में 182 सीटें हैं विधानसभा की और वहां पर केवल एक ही सदन है विधानसभा का, जिसके एमएलए चुन करके आते हैं। जो विधान परिषद है गुजरात में नहीं है। जो सर्वे कहता है एबीपी सी वोटर, वो बता रहा है कि कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा है वो सौराष्ट्र में हो रहा है सबसे ज्यादा। और पिछली बार मतलब 2017 में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को सौराष्ट्र इलाके में हुआ था। सौराष्ट्र इलाके में 54 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस ने पिछली बार 33 सीटें जीत कर 1 नंबर पर वो रही थी और भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जो वो गणित है, जो एबीपी और सी वोटर का सर्वे कह रहा है
कि वो गड़बड़ा गया है, क्योंकि यहां पर आम आदमी की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी ने यहां कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो अपनी तरफ खींच लिया है। सी वोटर कहता है कि 44% वोट भारतीय जनता पार्टी को यहां मिलेगा इस बार सौराष्ट्र में, और बीजेपी 38 से 42 सीटें तक जीत सकती है, जबकि 32% वोट कांग्रेस के पास रहेगा और कांग्रेस महज 15 सीटों पर सिमट करके रह जाएगी। मतलब आधे से ज्यादा सीटों का कांग्रेस को यहां पर नुकसान होगा अगर सी वोटर की बात सही निकलती है तो। आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र में 18% वोट हासिल कर रही है, यह सी वोटर का कहना है। अगर 18% वोट वो हासिल करती है और जो वोट उसको मिल रहा है वो कांग्रेस का वोट शिफ्ट होकर के आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, अगर ये बात सही निकलती है। लेकिन सीट जो आम आदमी पार्टी की है वो महज 1 सीट का अनुमान एबीपी ने लगाया है कि आम आदमी पार्टी को 1 सीट सौराष्ट्र से मिल सकती है। हालांकि पूरे जो गुजरात है उसमें सी वोटर आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहा है कि महज उसे 2 सीटें मिल सकती है। मतलब 1 सीट सौराष्ट्र से मिलेगी और बाकी जो 1 सीट है वो किसी दूसरे हिस्से से मिल रही है। तो क्या गुजरात को लेकर के अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो केवल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं? आखिर क्या बात है? हालांकि ये जो सी वोटर का सर्वे है पिछले हफ्ते का है। इस हफ्ते मतलब जो दिवाली गुजरी है उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने हिंदू वोटों को टैकल करने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा है कि गणेश लक्ष्मी की तस्वीर जो भारतीय करेंसी है, चाहे वो रुपया हो या सिक्का हो, उस पर लगाई जाए। हालांकि इसकी आलोचना भी हो रही है और इसका समर्थन भी मिल रहा है, पूरे देश में इसको लेकर के समर्थन भी है और विरोध भी है। इस दांव के बाद क्या आम आदमी पार्टी की स्थिति गुजरात में कुछ सुधरेगी, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन जो गुजरात में कांग्रेस पार्टी है वो क्या वाकई 30 से 35 सीटों पर ही सिमट करके रह जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है कि सौराष्ट्र के इलाके में उसे 15 सीटें मिल रही हैं और जो पूरा एक गुजरात का एक इन्होंने खाका पेश किया है सी वोटर ने, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 135 से 142-43 सीट जीत सकती है और कांग्रेस 36 से 44 सीटें जीत सकती है। 3 सीटें अन्य पार्टी को भी मिल सकती हैं और 2 सीट आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है। गुजरात में जो 182 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 13 रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, जबकि 23 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बहुल हैं और वो SC ST के लिए रिजर्व हैं। कांग्रेस को ज्यादा लाभ इसी SC ST सीटों से हुआ करता था पिछले चुनाव में भी और इसके पहले के भी चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी वहां 25 साल से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी भी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी पार्टी के जो बड़े दिग्गज हैं वो गुजरात में डेरा डाले हुए हैं, इससे लगता तो है कि थोड़ी वो मुश्किल में हैं। एक परसेप्शन ड्रा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुश्किल में है गुजरात को लेकर के, क्योंकि अगर वो गुजरात हारते हैं तो इसका 2024 के चुनाव पर बड़ा असर पड़ेगा। इसी वजह से किसी तरह की वो चूक नहीं चाहते हैं, हर हाल में गुजरात को जीतना चाहते हैं और गुजरात बड़े वोट मार्जिन के साथ वो जीतना चाहते हैं इसी वजह से। लेकिन ये जो सर्वे कह रहा है, ये सर्वे बता रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। अब ये तो चुनाव घोषणा के बाद नतीजों की जब डेट आएगी
तभी पता चल सकेगा। लेकिन इतना तय है कि वहां मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रहा है। आम आदमी पार्टी वहां थर्ड प्लेयर के रूप में मौजूद है और आम आदमी पार्टी एक तरीके से वोट काटने का एक पार्टी है। वो वोट कटवा कहा जिसे कहा जाता है, वोट काट रही है। उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने जा रही है, ऐसा सी वोटर का कहना है। आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।